नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग लवर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और अभी मैं हूँ लोहिया पथ चक्र के पास और ये मेरे ठीक सामने आप इस तरफ बोर्ड देख रहे हैं जिस पर नेहरू पथ लिखा हुआ है और आर ब्लॉक लिखा हुआ है। तो ठीक मेरे इस तरफ आप देखेंगे तो लोहिया पथ चक्र कंप्लीट होने वाला है और दीपावली से पहले पटना के लोगों को यह सौगात मिलेगी। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ, पूरे लोहिया पथ चक्र के बारे में आपको समझाता हूँ, क्योंकि लोहिया पथ चक्र को लेकर कई तरह की संशय हैं, लोगों को यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए जिस तरफ से देखिए गाड़ियाँ आ रही है, तो बिहार में पहली बार स्वैप सिस्टम पर ब्रिज बनी है। ये जो लोहिया पथ चक्र है वो पूरी तरह से स्वैप सिस्टम पर है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कहाँ से आने पर लोग कैसे लोहिया पथ चक्र से जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से और आपको बताता हूँ कि मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं, जो लोग बेली रोड विश्वेश्वरैया भवन से आएंगे, वो जो गाड़ी आ रही है इसी तरह से यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर ऐसे आगे जाते हुए जो मैंने बोर्ड दिखाया वहाँ से यू टर्न लेते हुए सीधे विश्वेश्वरैया भवन की ओर निकल जाएंगे। तो यहाँ से आने वाले लोगों को इस तरफ आना होगा, मैं बता दे रहा हूँ इस तरफ। चलिए मैं बताता हूँ कि यहाँ से जिन लोगों को विश्वेश्वरैया भवन की तरफ ही जाना है, यानी जू के तरफ ही जाना है, वो यहीं से यू टर्न ले लेंगे। यहाँ से यू टर्न लेकर और सीधे बेली रोड की तरफ फिर वापस निकल जाएंगे। तो ये एक स्वैप सिस्टम ये है कि इधर से जो गाड़ियाँ आ रही है बेली रोड की ओर से, वो इधर से आके स्वैप सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से फिर निकल जाएगी बेली रोड की ओर। और इस तरफ से जो लोग आएंगे, जो आने वाले दिनों में इस तरफ जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो कि बोरिंग कैनाल रोड से इसे सीधे जोड़ देगा, यानी बोरिंग कैनाल रोड से जो लोग आएंगे वो ये जो आप देख रहे हैं ब्रिज का नीचे का हिस्सा, यहाँ से निकलकर लोग सीधे चले जाएंगे दरोगा राय पथ की ओर, या तो फिर इधर से राइट टर्न लेकर और फिर जा सकते हैं इधर बेली रोड विश्वेश्वरैया भवन की तरफ। तो ये जो है, ये जो स्वैप सिस्टम पर बनाया गया है उसका यही फ़ायदा है कि लोगों को यू टर्न लेने के लिए आगे नहीं जाना होगा। तो आने वाले दिनों में ये वाला जो आप पथ देख रहे हैं दीपावली से पहले ये भी खुल जाने की उम्मीद है और यहाँ से सीधे लोग बोरिंग कैनाल रोड से सीधे इस तरफ निकल जाएंगे। या तो उन्हें अगर जाना होगा दरोगा राय पथ की ओर तो इधर दरोगा राय पथ की ओर जा सकते हैं और इस तरफ जाकर वो बेली रोड विश्वेश्वरैया भवन की ओर निकल जाएंगे। तो चलिए अब मैं दूसरे पॉइंट को समझाता हूँ जो ब्रिज के दूसरी तरफ है। जो थर्ड जो रो बनाया गया है वो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं। तो जो लोग हाई कोर्ट की तरफ से आना चाहते हैं अंडरपास होकर, वो ठीक उस तरफ से हाई कोर्ट की तरफ से अंडरपास होकर इधर आएंगे और यहाँ से उनको दो ऑप्शन मिल जाएगा। एक सीधे वो दरोगा राय पथ की ओर निकल जाएंगे सीधे, और अगर यहाँ से यू टर्न देगा तो दरोगा राय पथ से आगे जाकर और उस तरफ से यू टर्न लेते हुए फिर से हाई कोर्ट की तरफ निकल जाएंगे। और आने वाले दिनों में यहाँ से सीधे इस तरफ से निकलते हुए आप बोरिंग कैनाल रोड भी लोग जा सकते हैं। तो ये जो लोहिया पथ चक्र है उसकी पूरी गणित ये है कि क्योंकि अभी कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि वो यहाँ पर जब इस पुल के ज़रिए यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के बाद उनको कन्फ्यूजन होता है कि जाना किधर है और वो जाने का जो रास्ता है वो कैसे है। तो इस पूरी डिटेलिंग को मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर हाई कोर्ट की तरफ से आप आ रहे हैं और आपको पुनः हाई कोर्ट की तरफ ही जाना है तो यहीं अंदर से अंडरपास होते हुए आप फिर हाई कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। अगर विश्वेश्वरैया भवन की तरफ से आप आ रहे हैं तो सामने से यू टर्न लेकर फिर विश्वेश्वरैया भवन की ओर जा सकते हैं।
ये जो पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, जो ये ब्लॉक है, इसमें पूरी तरह से आपको आने वाले दिनों में हरियाली दिखेगी और यहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और प्लांटेशन का काम दिखेगा। तो इस तरफ से आप देखिए, मैं पुल के अंदर से होकर आया और फिर आने वाले दिनों में जब आप इधर से आएंगे तो ये भी स्वैप सिस्टम क्या ही है कि आप इस तरफ से आएंगे और इधर से चलते हुए आप सीधे आगे निकल जाएंगे, हाई कोर्ट की तरफ चले जाएंगे। और मेरे ठीक सामने आप ऊपर का ब्रिज दिख रहा है, ऊपर सामने वाला ब्रिज जो कि सबसे पहले चालू कराया गया था। तो अभी मैं वहाँ भी चलूँगा और वहाँ भी बता दूँगा। इस तरफ का जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो खाली अभी है, ये पूरे एरिया में आने वाले दिनों में आपको हरियाली दिखेगी, पेड़ पौधे दिखेंगे और पार्किंग जोन रहेगा यहाँ पर। ये जो पूरा जो आपको अभी मिट्टी दिख रही है, आने वाले दिनों में ये पूरी तरह से यहाँ पर आपको हरियाली दिखेगी। तो ये लोहिया पथचक्र का काम पूरा हो गया है। सिर्फ यहाँ से बोरिंग कैनाल रोड वाला हिस्सा बचा हुआ है, जो आने वाले दिनों में दिवाली से पहले लोगों को उसकी सौगात मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ लोहिया पथचक्र के दूसरे हिस्से के बारे में बता रहा हूँ। तो इधर अगर आप हाई कोर्ट की तरफ से आएंगे, तो अगर आपको दरोगा राय पथ जाना है तो यहाँ से ये जो ठीक मेरे इस तरफ वाला हिस्सा दिख रहा है, यहाँ से आप आगे जाकर बाएं होकर दरोगा राय पथ निकल जाएंगे अंडरग्राउंड होते हुए। और यहाँ से अगर आप अंडरग्राउंड हो के विश्वेश्वरैया भवन बेली रोड की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उधर से भी इधर से निकल जाएंगे। तो दोस्तों, अभी मैं ऊपर आ गया हूँ लोहिया पथचक्र ब्रिज के ऊपर और मेरे ठीक सामने देख रहे हैं, इस तरफ से हाई कोर्ट की ओर से गाड़ियाँ आ रही है और वो सीधे बेली रोड विश्वेश्वरैया भवन की ओर चली जा रही है। और यहीं पर आपको फुट ओवर ब्रिज देखने को मिलेगा। ये जो एरिया है, यहाँ पर लोगों के लिए बस स्टैंड बनेगा आने वाले दिनों में। यहाँ पर शेड बनेगा और दोनों तरफ, रोड के इस तरफ बाएं भी और ठीक रोड के दूसरी तरफ दाहिने भी, दोनों तरफ लोगों के लिए शेड बनेगा, जहां आने वाले यात्री लोहिया पथचक्र पर बस या दूसरे व्हीकल को ले पाएंगे। और यहाँ से देखिए, मैं पुल के ऊपर से दिखा रहा हूँ, तो जो एक हाई कोर्ट की तरफ से जो अंडरपास आ रही है, वो एक बोरिंग कैनाल रोड की तरफ चली जाएगी और दूसरी जो सबवे बनाई गई है वो इधर से सीधे आगे निकलते हुए आप दरोगा राय पथ निकल जाएंगे। तो दरोगा राय पथ जाने के लिए मेरे ठीक सामने जो आप देख रहे हैं, वो आपको दरोगा राय पथ लेकर चली जाएगी, जो उस तरफ से हाई कोर्ट की तरफ से अगर आप आएंगे तो हाई कोर्ट से आने वाले लोग स्वैप का इस्तेमाल करते हुए बोरिंग कैनाल रोड भी चले जाएंगे और इस तरफ जाएंगे तो दरोगा राय पथ निकल जाएंगे। और जो ब्रिज से ऊपर से आएंगे वो इधर से सीधे बेली रोड निकल जाएंगे। तो चलिए, अब मैं आपको दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ और ठीक सामने जो है वो अटल पथ वाली ब्रिज दिख रही है। तो दोस्तों, मैं दरोगा राय पथ पहुँच गया हूँ आपको लोहिया पथचक्र से। अब ठीक पीछे मेरे देख रहे हैं, ये दरोगा राय पथ है और यहाँ से जो लोग आएंगे, अब मैं आपको बताऊँगा, ये ठीक पीछे देख रहे हैं, ये दरोगा राय पथ है और यहाँ से अब मैं आपको लेकर चलूँगा लोहिया पथचक्र की ओर। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे फिर से लोहिया पथचक्र की ओर, कि दरोगा राय पथ की तरफ से जो लोग जाएंगे वो लोहिया पथचक्र से हाई कोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं, बोरिंग कैनाल रोड की तरफ भी जा सकते हैं और पटना जू विश्वेश्वरैया भवन की तरफ भी जा सकते हैं। तो चलिए, अब दरोगा राय पथ से हम लोग चल रहे हैं लोहिया पथचक्र होते हुए, उस पूरे रोड स्वैप को बताऊंगा और समझाऊंगा।
फिर से वापस मैं उसी जगह पर पहुंच गया हूं दरोगा राय पथ से। और यहां से फिर या तो मैं बेली रोड विश्वेश्वरैया भवन की तरफ जा सकता हूं, या तो ये जो दीपावली के समय ये खुल जाने पर मैं बोरिंग कैनाल रोड की ओर जा सकता हूं, या तो फिर इस तरफ से मैं फिर से हाई कोर्ट की तरफ निकल जाऊंगा। तो यही लोहिया पथचक्र का स्वैप सिस्टम है, जिसे लोगों को समझने में अभी दिक्कत हो रही है और लोग कई बार कंफ्यूज भी कर जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं लोहिया पथचक्र के बारे में आप सभी को पूरे पथचक्र के बारे में समझा रहा हूँ। तो ये वैसी जगह है जहाँ पर लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि उनको जिस तरफ जाना है उन्हें उधर जाने में कन्फ्यूजन हो रही है। यहाँ पर रोक कर किसी न किसी से पूछना पड़ रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर साहिल जी हैं, इनको इस तरफ से जो है वो बोरिंग कैनाल रोड की तरफ जाना है। अब यहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं है, इस वजह से जो है वो इनको दिक्कत हो रही है। ऐसे कई लोग हैं, पिछले 10-15 मिनट से मैं यहाँ पर हूँ, तो लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है घूमने में, ये पूरा स्वैप सिस्टम जो है वो समझने में। तो आइए मैं इनसे बात करता हूँ और पूछता हूँ क्या दिक्कत अभी हो रही है। जैसे आप अभी यहाँ पर आए तो क्या दिक्कत हो रही है? जी, अभी एक्चुअली में मुझे जाना है उस साइड, तो बोलिएगा। मुझे जाना है उस साइड, तो पता नहीं चल रहा है कि किस रास्ते से जाऊं, क्योंकि 3-4 लेन बना हुआ है। और अगर साइन बोर्ड वगैरह रहता ना तो थोड़ा आसान हो जाता। तो साइन बोर्ड, तो इनका भी कहना है कि यहाँ पर साइन बोर्ड रहने की ज़रूरत है, और आने वाले समय में साइन बोर्ड हो ही जाएगा। अभी तो दीपावली से पहले ये वाला सीधे वाला भी जो है खुल जाएगा, उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ट्रैवलिंग लवर आप सभी को बता रहा है पूरे लोहिया पथचक्र के बारे में।